2-point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force acting between the charges becomes. तो यहां पे हमें ये assumption लेना पड़ेगा कि दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम है, यानी कि R सेम है। तो पहले दो चार्जेस थे अपना रखे हुए थे R डिस्टेंस पे, R आपको दिया नहीं हुआ, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, बाद में कट जाएगा। और A और B कैसे दिख रहे थे, प्लस Q और माइनस Q, ठीक है। A इस तरफ है और B इस तरफ है। अब इन पे फोर्स लग रहा होगा तो कैसा, F इज इक्वल टू K टाइम्स प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब उसके बाद क्या किया गया कि जो 25% चार्ज है A से उठाया गया और B को दे दिया गया। तो इसका क्या मतलब है, Q का 25% चार्ज निकाल लें हम, यानी पॉजिटिव चार्ज निकाल लें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो बहुत आसान है लोगों के लिए समझना, Q माइनस 25% ऑफ Q, इसका क्या मतलब हुआ, Q माइनस 1/4 ऑफ Q, भाई 25% मतलब 1/4, तो ये हो गया कितना, 3Q/4। तो अब नया जो चार्ज की शक्ल दिख रही होगी वो दिख रही होगी प्लस 3Q/4। अब क्योंकि ये जो 25% चार्ज निकाला गया है, यानी Q/4 निकाला गया था इससे, और Q/4 इसमें ट्रांसफर किया गया था, तो इससे Q/4 निकल गया तो ये 3Q/4 हो गया। इसमें Q/4 जुड़ गया तो Q/4 माइनस Q हो जाएगा, माइनस 3Q/4। और अब A और B की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, तो मैं इन्हें A', B' लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब नई फोर्स जो होगी उसे मैं F1 लिख रहा हूं, R वही रहा, Q की जगह हम लोग ने 3Q/4 किया और ये वाला माइनस 3Q/4 हुआ। अब क्या कर सकते हैं आप, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लीजिए, Q Q Q Q सब कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सब बढ़िया हो गया, बहुत सही दिख रहा है ये। अब F डिवाइडेड बाई F1, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, और डिनोमिनेटर में मतलब 3/4 का स्क्वायर बचा है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3/4 का स्क्वायर। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए, यहां पे हमने डिवाइड किया है दोनों इक्वेशंस को, आप क्या करिए 3/4 का स्क्वायर इस साइड ले आइए और F1 को निकाल लीजिए। F1 आइसोलेट कर लिया आपने, दिस इज 9F/16, और ऐसा ही कुछ ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर A। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पे